बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप लोगों ने इसको नाम देना है, आप इसको क्या नाम देंगे? तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन में पानी रखेंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू होगा तो उसमें ये सवैयाँ डालेंगे। ये तकरीबन पौना कप है, यानी कि 3/4 कप सवैयों का है। 1 कप से थोड़ी सी कम लेंगे। ये रंगीन सवैयाँ हैं, ये आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएंगी। इनको पानी में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक दफ़ा हिला देंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों ने टाइम देख लेना है। इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। ये देखें जी, इस तरह से हो जाएंगे 4 से 5 मिनट बॉयल होने के बाद। अब इनको हम छान लेंगे। सारा एक्स्ट्रा पानी हम लोग फेंक देंगे इसमें से। अब इसको ठंडे पानी के साथ वॉश करेंगे। आप लोग इसको चाहें तो टैब के नीचे करके भी धो सकते हैं। इसको पानी से अच्छी तरह धो लेना ताकि इसके अंदर से सारा स्टार्च निकल जाए और ये आपस में चिपकेंगे नहीं फिर। अब इनको ठंडा होने के लिए हम एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये एक पैन में मैं दूध ले रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध है। इसमें से थोड़ा सा दूध हम साइड पे रख लेंगे, उसको हम बॉयल नहीं करेंगे। आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं और उबला हुआ भी ले सकते हैं। अब ये देखें, दूध पकना शुरू हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी सी आग कम कर देंगे ताकि ये उबल ना जाए और इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये जो मैंने दूध निकाल के रखा था उसमें 3 टेबलस्पून भर के डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर का। ये वनीला कस्टर्ड है, आप लोग किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। और ये दूध ठंडा होना चाहिए यहाँ पे। अगर गर्म होगा तो इससे गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब इसको हम दूध में ऐड करेंगे। दूध जब बिल्कुल बॉयल हो रहा होगा तो इसमें हम इसको ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे सारा। ये अगर हम लोग नॉर्मल कस्टर्ड बनाएंगे तो उसमें हम 5 से 6 टेबलस्पून डालेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए तो मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं। अगर कस्टर्ड अच्छी क्वालिटी का है तो 3 टेबलस्पून इनफ है। अगर थोड़ा सा हल्की क्वालिटी में है तो आप 4 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम रखनी है ताकि हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। ये आधा कप चीनी का है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये थिक सा हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, पतला पतला सा है। अब इसके अंदर मैं 1 पैकेट क्रीम का ऐड करूँगी। ये मैंने पूरा पैकेट क्रीम का ऐड किया है। आप लोगों ने कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड यूज़ करना है तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये लोकली आपको इजीली मिल जाएगी, किसी भी किराना शॉप से या फिर मार्ट से आप ले सकते हैं इसको। अच्छा, आप लोगों का एक क्वेश्चन ये बहुत होता है कि कस्टर्ड पानी छोड़ देता है, पानी अलग हो जाता है। तो इससे आप लोगों ने जब भी क्रीम ऐड करनी है या कस्टर्ड ऐड करने के बाद आप लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह से पकाना है। तो एक और आगे इसका स्टेप करेंगे हम, उससे भी पानी बिल्कुल अलग नहीं होता। अभी कस्टर्ड बिल्कुल पक चुका है। यहाँ पे हम लोग इसकी आग बंद कर देंगे और इसको अब ठंडा करेंगे हम। इसको ठंडा करने के लिए भी आप लोगों ने पानी लेना है। किसी परात में या किसी भी खुले बर्तन में पानी लें और उसके अंदर ये पैन रख देंगे हम। ये मैंने खुले बर्तन में पानी डाल लिए हैं। ये ठंडा पानी है, टैप का, जैसे नॉर्मल वाटर होता है। इसमें अब हम कस्टर्ड रखेंगे और इसको हम चलाते जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी टिप है कि आप लोगों ने जब भी कस्टर्ड बनाना है तो आप लोगों ने इस तरह से पानी डाल के तो उसको ठंडा करना है, साथ में चलाते रहना है। और ये पानी आपने चेंज करना है, मतलब 2 से 3 बार आप चेंज करेंगे तो तकरीबन 15 मिनट में कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अब ये मैंने पानी पकने के लिए रखा है, थोड़ा सा पानी लिया। अब यहाँ पे फ्लेम बंद कर दिया और इसके अंदर बादाम डाले हैं थोड़े से। अब इसको हमने 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है गर्म पानी में। उसके बाद हम इसके छिलके उतारेंगे तो ये बहुत आराम से निकल जाएंगे इसके छिलके। ये देखिए कितने आराम से छिलके उतर गए हैं। इसके अंदर आप लोगों ने इसी तरह से बादाम ऐड करने हैं। अब ये कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको मैंने 2 से 3 बार पानी चेंज कर दिया था, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इसको। अब जो सवैयाँ रखी थी मैंने वो ठंडी हो चुकी हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आप लोगों ने ध्यान रखना है ये सवैयाँ बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए।
अगर ना ठंडी हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब ये बादाम डाल दिए, थोड़े से बादाम मैंने रख लिए गार्निशिंग के लिए, बाकी सारे इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये जितनी मैंने सेवइयाँ डाली हैं, अगर आप 2 लीटर दूध से बनाएंगे तो तब भी आप इतनी ही ऐड करेंगे। और इस रेसिपी में आप लोगों ने कस्टर्ड को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये पतला पतला सा होता है क्योंकि सेवइयाँ डलने के बाद ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। आप लोग चाहें तो आप इससे भी थोड़ा सा पतला रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब हम इसको किसी बर्तन में जिसमें हमने सर्विंग करनी है उसी में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा आप लोगों को जितना पसंद है उतना आप ठंडा करें, ओवरनाइट करना चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी मैंने चमचम लिए हैं, ये 100 रुपये का पूरा बॉल सा आया था, इसमें से 3-4 गायब भी हो चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा 100 रुपये में आ गए थे, तो आप लोग वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा कस्टर्ड है उसके अंदर मैंने बहुत कम मीठा रखा हुआ है, तो इससे बहुत बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर ऐड करिएगा। ये थोड़ा सा बादाम से गार्निश कर दिया है, इसमें और किसी ऐसा ड्राई फ्रूट्स की या फिर दूसरे फल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पिस्ता वगैरह डालना चाहें तो आप डाल लें। और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग एक दफ़ा बनाएं, मतलब कि ये जो हमारे नॉर्मल दावतों में खीर वगैरह बनती है उसको ये रिप्लेस कर देगी, इतनी अमेजिंग ये बनती है। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है और ये इस तरह से अगर आप लोग पकाएंगे और ठंडा करेंगे तो ये पानी बिल्कुल इसमें से अलग नहीं होगा। और अगर आप लोग इसमें जेली वगैरह डालना चाहें तो फिर वो लबे शीरी बन जाएगी, लेकिन ये हम लोगों ने इसमें जेली वगैरह ऐड नहीं की, तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।